अपनी कला से किसी भी निर्जीव चीज़ में भी जान भर देता है। और आज एक ऐसे ही कलाकार के साथ मैं आपको लेकर आई हूँ जिनका नाम है पुरुषोत्तम जी सोलंकी, जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी कला को दम पर एक जिद ली है और वो जिद है वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। पुरुषोत्तम जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें टाइम दिया। दूसरी चीज़ ये कि जब आपने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का निर्णय लिया था, तब क्या सोचा था आपने कि मैं कहाँ से शुरू करूँगा और क्या चीज़ मुझे करनी है? मुझे क्या था कि मुझे इस लाइन में करीब करीब 50 साल हो गए। अब 50 साल से मैंने पहले ये काम की शुरुआत जयपुर से की थी। जयपुर में वहाँ मेरे अंकल का स्टूडियो था, वहीं से मैंने शुरुआत की। एशिया का जो पहला सिनेमा राजमंदिर सिनेमा, उसका भी ओपनिंग काम चरस पिक्चर में मेरा ही है। अब उसके बाद में धीरे धीरे जब इंदौर आ गया, इंदौर आने के बाद में वहाँ ये डिजिटल आ गया, कैनवास पे प्रिंट होने लग गया, ये होने लगा। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं जो आगे आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो हाथ का काम करने में सक्षम नहीं है। और जबकि आदमी को यदि पेंटिंग लाइन में कुछ भी करना जानता है तो उसको हाथ से काम करना थोड़ा आना चाहिए। तो वो क्या कि डायरेक्ट कैनवास लिया, कैनवास पे उतरा लिया, थोड़ा बहुत कलर किया और अपना नाम लिख दिया, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उससे क्या जो बिल्डिंग की एक नींव है वो नींव मजबूत नहीं होती है। तो मैंने इसलिए ये बीड़ा उठाया कि कम से कम आने वाली पीढ़ी को ये भी लगे कि भाई ये हाथ से उस ज़माने में कैसी मेहनत से ये पोस्टर तैयार होते थे। आज तो अपने को बहुत ईजी लगता है क्योंकि तो छप गए, कर गए, लग गए, सीटी में गए, लेकिन कितनी दिक्कत का काम था। एक कला को बनाने के लिए एक पेंटिंग को अगर बनाने की मैं बात करूँ तो काफ़ी पेशेंस, काफ़ी ज़्यादा आपको संयम रखना होता है क्योंकि काफ़ी दिन इसमें लगते हैं। बहुत बारीकी से अगर मैं एक पेंटिंग देखूँ तो बहुत बारीकी से काम किया गया है। तो ये इतना संयम रखना, और शुरुआत में जब आपने किया होगा तो आपको लगा था कि मैं इस मुकाम तक पहुँच पाऊँगा? हाँ, मुझे जब वहाँ ये सिनेमा लाइन का पूरा काम, बैनर लाइन का, कटआउट का वगैरह का इनका काम ख़त्म हुआ तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं अपना भी नाम होना चाहिए और अपने शहर जिस अपन इंदौर में रहते हैं उसका भी नाम होना चाहिए। तो मेरे को फिर आया कि मैंने आज से इसके ऊपर, आज से 50 साल पुरानी किसी भी फिल्मों के ऊपर किसी आर्टिस्ट ने आज तक ये रिकॉर्ड कायम नहीं किया। तो मुझे लगा कि इसमें अपने को आगे कदम बढ़ाना चाहिए और वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1923 के अंदर मेरा गिनीज बुक में नाम दर्ज होगा। और जब तक मुझे 100 पोस्टर बनाना है, वो इन सब पोस्टरों की साइज़ 30 बाई 40 इंच की है, जो मास्टर साइज़ होती है। उस ज़माने में मास्टर साइज़ थी और आज भी वही है। तो उसके पोस्टर मैं बना रहा हूँ। और उस समय जो निर्माता निर्देशक थे बॉम्बे के अंदर बड़े बड़े, तो कई बड़े बड़े जिनके नाम से फिल्में बिकती थी, जैसे जेमिनी है, AVM है, वी शांताराम है, ताराचंद बड़जात्या है, राज कपूर, तो उन लोगों के अपने अपने पर्सनल आर्टिस्ट भी हुआ करते थे। तो इसमें एक एक फिल्म की 4-4, 5-5 डिज़ाइन बनती थी और उस डिज़ाइन में से सिलेक्ट होकर कि भाई ठीक है, आन की ये वाली डिज़ाइन हमको पसंद है, आपके इसके तो 2 लाख प्रिंट इसका छप गया, 3 लाख इसका छप गया। तो वहाँ जाके फिर वो सब शहरों में जितने भी जो क्षेत्र वाइज हमारे इसमें सेंट्रल सर्किट सीनियर एसोसिएशन है, उसमें सर्किट के हिसाब से फिर ये पोस्टर पहुँचा दिए जाते थे, कहीं 50,000, कहीं 1 लाख, और वो फिर सिटी में छपते थे। अगर मैं बात करूं कि सबसे पहला पोस्टर आपने कौन सा बनाया था, तो कौन सा होगा वो पहला पोस्टर? खिलौना पिक्चर, पहला पिक्चर मैंने बनाया था खिलौना में, जयपुर के अंदर। शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो कहाँ से आपने शुरुआत की है और कैसी जर्नी रही है अब तक की? हाँ, जर्नी तो देखिए आप, जब आज तो अपन पैसे दे के बहुत कुछ काम सीख लेते हैं, लेकिन उस ज़माने में हमको फ्री में काम करना पड़ता था। और तो और मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो चाय भी पीते हैं ना, ये भी हमको पोस्टर के पीछे छिप के, हमारे उस्तादों के उनसे छिप के पीना पड़ती थी। तो कोई पैसा नहीं मिलता और मेहनत दिनों रात करना पड़ती थी, क्योंकि एक पिक्चर का यदि काम आ गया आपके पास तो आपको समय मिलता था 6 दिन। हर फ्राइडे को नई पिक्चर लगती थी और फ्राइडे के गुरुवार की रात को आपको पूरे टॉकीज पे, इंदौर है, भोपाल है या जयपुर है या जोधपुर, सब दूर एक साथ लगना। तो वो सारी तैयारी करके हमको गुरुवार की रात को तैयार करना। तो उस समय मौसम भी नहीं देखा जाता था, बारिश है या ठंड है क्या। और फिर कहीं कहीं लेबर की परेशानी आ गई तो अपने को ठेला भी दिखाना है, सिनेमा में फिटिंग भी करना है, ये सभी काम। मिस्त्री नहीं आया तो उसका भी काम करना है, कोई हेल्पर नहीं आया तो उसका भी काम करना। तो ऐसे करते करते हर लाइन के हर काम को सीखने की कोशिश की। बात करूं आज के युग की, तो आज अगर किसी को एक पेंटिंग बनानी है तो आप फटाफट से गूगल से एक इमेज डाउनलोड करेंगे और बनाने लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपका काम देखूं तो काफ़ी बारीकी इसमें लगती है। तो ये पोस्टर्स उस टाइम पर गूगल नहीं हुआ करता था, फ़ोन नहीं हुआ करते, तो ये पोस्टर आपको कहाँ से मिलते थे बनाने के? हाँ, मैंने आपको बताया मेरे को इस लाइन में करीब करीब 50 साल हो गए। तो 50 साल से जो सिटी में जो पोस्टर उस ज़माने में चिपकते थे, तो कई जो लेबर रहती थी
वो शौकियाना तौर पे 2-2 3-3 पोस्टर रख लेती थी अपने शौकियाना तौर पे, कोई यार अपने घर पे लगाएंगे। तो मैंने ऐसा कलेक्शन, मुझे ये याद था कि जोधपुर के अंदर फलाना एक गोपाल करके लड़का है, उसके पास वो पोस्टर चिपकाता था। तो मैंने उससे संपर्क किया, तो उसके बाद कहीं कहीं जगह मेरे को ऐसे भी पोस्टर मिले जो 4 टुकड़ों के थे, तो उसको मैंने नीचे से चिपका के उसको पूरा सलन किया और मैंने फोटोग्राफ किया। ऐसे रतलाम में भी है, जयपुर में भी है, इंदौर में भी, जो शौकियाना तौर पे, तो उनसे कलेक्शन लेकर मैंने इसको इकट्ठा किया। और आज की तारीख में मेरे पास 175 फिल्मों का कलेक्शन है, उसमें से मुझे 100 बनाना है। अगर मैं बात करूं कि कोई ऐसा पोस्टर जिसको आपने शुरू किया हो और आपको लगा हो कि बहुत मुश्किल भरा काम है ये, ऐसा कोई पोस्टर आपको लगा? नहीं, आज तक तो नहीं लगा। मैंने सभी आर्टिस्टों के ऊपर काम किया मैंने, मुझे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा 19-20 का फ़र्क ये पड़ जाता है कि जहाँ मेरे को किसी काम में 2 घंटे लगना था वहाँ मुझे 3 घंटे ज़रूर लगेंगे, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं। वक्त की अगर मैं बात करूँ तो एक पोस्टर को बनाने में आपको कितना वक्त लगता है? हाँ, ये जो पोस्टर बनाते हैं, ऐसे जब सिनेमा लाइन के जब हम काम करते थे तो एक दिन में हम 10 भी तैयार करते थे, क्योंकि वहाँ पर टीम थी। आज मैं केवल अकेला करता हूँ, तो इस पोस्टर में कम से कम एक पोस्टर में 15 दिन का समय मान के चलेगा। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये आप देख रहे हैं कलर, ये पाउडर कलर जो 50 साल पहले चलते थे, तो इनका इस्तेमाल तो शुरू के जो 3 कोट है वो हम इससे करते हैं, और बाकी 3 कोट हम ये ट्यूब कलर से करते हैं। जो ये देख रहे हैं अभी ट्यूब कलर, ये सब मेड इन इंग्लैंड वगैरह की ट्यूब है, जो आज ये दुनिया में नहीं मिलती है। किसी के पास कोई पुराना स्टॉक हो तो वही ट्यूब है ये। देखिए आप, मेड इन जर्मनी, मेड इन वो है। अगर मैं बात करूँ कलर्स की, अगर मैं बात करूँ कलर करेक्शंस की, तो सारी चीज़ें आपके पास कलेक्शंस और सारी चीज़ें ये आज की नहीं, आपने कहा बहुत पुरानी, तो ऐसे में सारी चीज़ों को मैनेज करना और हर एक पेंटिंग पर सेम ही तरीके से काम करना, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, मैंने आपको बताया था कि जैसे बॉम्बे में वी शांताराम है, वी शांताराम का नाम चलता है बहुत पुराने, मतलब यदि फाल्के साहब के बाद में यदि फिल्म लाइन में नाम लिया जाता है तो वी शांताराम का लिया जाता है, मतलब इस लाइन के वो जनक है। तो उनकी जितनी भी पिक्चरें लगती थी तो उनका सारा पूरा राजस्थान का काम मेरे अंकल करते थे जो जयपुर में थे, और उनको उनकी एक ही शर्त रहती थी कि ट्यूब कलर वगैरह सब कलर हम देंगे। तो उस समय हम लोग क्या थोड़ा शौकियाना तौर पर ज़्यादा उठा लाते थे, भाई पैसा तो हमारा कट रहा है, ठीक है, हम ज़्यादा उठा लेते, तो उसमें से ये बचे हुए मटेरियल है मेरे पास। अब मैं बात करती हूँ वर्ल्ड रिकॉर्ड की, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए कितना काम आपका हो चुका है और कितना काम है जो भी बचा है? करीब मैं 100 पोस्टर बनाना मुझे, और 100 पोस्टर में से करीब लगभग मैं 40 के आसपास आ गया हूँ। ये लॉकडाउन यदि नहीं होता तो मैं 60 पोस्टर बना लेता अभी तक। तो मैं मेरा 2023 के अंदर पूरा टारगेट पूरा कर लूँगा। अगर मैं देखूँ लॉकडाउन के लिए, लॉकडाउन का आपसे बात करें, लेकिन एक फाइनेंशियल कंडीशन भी होता है। जब आप पोस्टर बनाते हैं तो क्या फैमिली का उतना सपोर्ट आपको मिलता है, या फिर कभी आपको ऐसा लगा कि इनकी वजह से शायद मैं कुछ काम उधर कम दे रहा हूँ या टाइम कम दे रहा हूँ, ऐसा कुछ? फैमिली की तरफ से तो मुझे नहीं है, लेकिन कभी कभी आर्थिक रूप से थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं उसका रास्ता निकाल के, क्योंकि एक पोस्टर में लगभग 3000 रुपये खर्च आता है, और 100 पोस्टर बनाएंगे तो नेचुरली 3 लाख रुपए लगे। तो कहीं कहीं होता है तो उसको फिर 19-20 करके जैसे तैसे उसको चलाते हैं। अब अगर देखा जाए कि एक पोस्टर बनाना, उसके ऊपर काम करना, लेकिन इसके अलावा भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अलावा भी देखूँ तो आपने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, तो ये पहले आपको शौक था या पहले आपने इसे एज अ प्रोफेशन चूज़ किया था या एज अ हॉबी चूज़ किया था? नहीं, मैंने क्या कि जब 68 के अंदर जब मैंने 10th की एग्ज़ाम दी थी, उसके बाद मैं सीधा जयपुर चले गया था, तो वहाँ मुझे ऐसा लगा कि यार, क्योंकि फिल्म लाइन एक ग्लैमर की लाइन थी, तो फिल्म लाइन में मैं गया तो मैंने को ऐसा लगा कि मुझे भी ये काम करना चाहिए। जब मैंने वहाँ पे ये काम स्टार्ट किया तो अब उसको शौकियाना माने या इसमें मान लिया। तो ये थे हमारे साथ पुरुषोत्तम जी सोलंकी, जिन्होंने अपनी कला को ना सिर्फ जीवंत बनाया बल्कि एक लक्ष्य रखा कि 2023 तक उन्हें गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में अपना नाम दर्ज कराना है, और ये पूरा जो सफ़र है वो तय करेंगे 100 पोस्टर बना करके। वो भी कैनवास भी वो खुद बनाते हैं, कलर्स भी वो खुद जनरेट करते हैं। तो ये थे हमारे साथ इंदौर की शान और इंदौर के कलाकार। कैमरामैन गौरव के साथ मैं भावना जोशी, खबर मध्य प्रदेश। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ये खबर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।